Good morning, students. So today we are going to start our next topic of chapter second, central problem of an economy. Central problem of an economy. This is the chapter name, central problem of an economy. And yesterday we have already discussed about the central problems. Okay, there are three central problems. You know that what is first is what to produce, second how to produce, and third for whom to produce. Okay, for first central problem is what to produce and how much to produce. Second is how to produce, and third is for whom to produce. So today we will discuss the construction of production possibility curve. Today our topic is construction of possibility curve, production possibility curve. Production possibility curve. So students, actually the construction of PP curve, इसे हम जैसे production possibility curve PPC से भी denote करते हैं इसे. So the construction of PP curve or the obtainable production possibilities depend on the given assumptions. First assumption is, actually आपको कुछ assumptions लेके चलनी पड़ेंगी जिस पर ये based है. First assumption you will take the availability of the resources remains fixed. पहली assumption हम जब production possibility को बनाएंगे, so our first assumption is the availability of resources remains fixed. ठीक है, जो हमारे पास resources given हैं जिनसे हम प्रोडक्शन करते हैं, जो resources given हैं वो हमारे क्या रहेंगे, उनकी availability fixed रहेगी. Second is there is no change in technology. There is no change in technology. जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए. थर्ड इज द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड. द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड. ये आपके जो रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज होने चाहिए और सेकंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड होने चाहिए. ओके, फुली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड. उसके बाद फोर्थ assumption is the resources are not equally efficient in production of all the products. The resources are not equally efficient in production of all products. भाई इसे क्लियर करते हैं. ये जो लास्ट वाली लाइन है हमारी, लास्ट फोर्थ assumption is the resources are not equally efficient in production of all the products. नहीं, जो रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो चाहे वो क्या होने चाहिए, वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होने चाहिए. ठीक है, जितने भी सभी प्रोडक्ट बना रहे हो उन प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में सभी रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं होने चाहिए. इट मीन्स स्टूडेंट अ पर्टिकुलर रिसोर्स इज मोर एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ वन प्रोडक्ट देन अदर प्रोडक्ट. कि जो क्या है कि कोई भी मतलब आप जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं ना, किसी एक गुड़ की प्रोडक्शन में तो क्या हो, किसी एक गुड़ की प्रोडक्शन में वो मोर एफिशिएंट है वो रिसोर्स कंपैरेटिवली दूसरे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को लेकर. तो
when resources are transferred from production of one good to another, because resources are given and fully utilized. So resources क्या है हमारे पास, हम मान के चल रहे हैं कि वो फिक्स हैं। तो जब हमारे सभी रिसोर्सेज प्रोडक्शन में लगे हुए हैं और अगर हमें किसी दूसरी प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें पहले वाली में से पहले वाली की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। Okay, so when resources are transferred from production of one good to another, अगर हम अपने रिसोर्सेज को एक गुड की प्रोडक्शन से ट्रांसफर करते हैं दूसरे गुड की प्रोडक्शन में, सो इट्स एफिशिएंसी डिक्रीजेस और प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस। सो इसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों होगी डिक्रीज? क्योंकि हमने अजम्पशन लेकर चले हैं कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। हमें देखिए अभी इस पे एक एग्जांपल से आपको क्लियर करूंगी तब आपको समझ में आएगी ये क्या बोलना चाह रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इट्स एफिशिएंसी डिक्रीजेस एंड देयर बाय कॉस्ट इंक्रीजेस, क्योंकि एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है जब हम अपने रिसोर्स को एक गुड की प्रोडक्शन से ट्रांसफर करके दूसरे गुड की प्रोडक्शन में लगा रहे हैं। सो एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है एंड देयर बाय कॉस्ट इंक्रीजेस। सो द इससे क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या भी हम आगे पढ़ेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। सो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजेस। तो वहां ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होगी वो आपकी इंक्रीज होगी। ये अभी हम जब आगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको समझाऊंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, सो ऐसी कंडीशन में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होती है। So it can be, so student, it can be explained with the help of an example. Suppose a worker is employed in the production of X good, okay, because he is the best suited for it. वो X good की प्रोडक्शन में एक जो है वर्कर लगा हुआ है X good की प्रोडक्शन में, क्योंकि वो उसमें बेस्ट है उस गुड की प्रोडक्शन करने के लिए। नाउ we decide to reduce production of X good and increase the production of Y good. अब हमने ये डिसाइड किया कि हम वाई गुड़ की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स गुड़ की प्रोडक्शन में रिडक्शन करनी पड़ेगी। सो फॉर दिस वर्क ही इज ट्रांसफर फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ एस गुड टू वाई गुड। तो अब उसको जो है क्या करना पड़ेगा, उस वर्कर को एक्स गुड़ की प्रोडक्शन से ट्रांसफर करके वाई गुड़ की प्रोडक्शन में लगाना पड़ेगा। बट ही इज लेस एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ वाई गुड्स एज कंपेयर टू द प्रोडक्शन ऑफ एक्स गुड। लेकिन वो वाई गुड की प्रोडक्शन में इतना एफिशिएंट नहीं है जितना एफिशिएंट वो एक्स गुड की प्रोडक्शन में है। सो हिज प्रोडक्टिविटी इन वाई गुड will also be low and it will increase the cost of production. Clear student? इसका मतलब क्या हुआ, जब वो वाई गुड की प्रोडक्शन में इतना एफिशिएंट नहीं है करने में, सो वाई गुड में उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तो प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी और गुड प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट? सो ये आप देखिए द प्रोडक्शन नाउ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, or you can say production possibility frontier is one. Yes students, so a production possibility frontier, आप इसे frontier भी बोल सकते हैं और curve भी। Okay, so the production possibility curve is one which depicts all possible combinations, all possible combinations of two goods that an economy that an economy can produce with full utilization
of given resources, and state of technology. State of technology. तो स्टूडेंट देखिए डेफिनेशन देखिए, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, the production possibility frontier or curve is one which depict all possible combinations of two goods. जो ये वो कर्व होता है जो दो गुड्स के जितने भी सभी कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन टू गुड्स के बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक एजम्पशन ये भी है कि हम यहाँ पर जब पीपीसी कर्व दिखाते हैं तो हम टू गुड्स का कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो दो गुड्स के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, जो कि एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है किससे, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि हमने अभी ऊपर मान के चला है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो गिवन है वो एक तो फिक्स है, जितने दिए हैं उनमें अभी कोई चेंज नहीं है, और दूसरा टेक्नोलॉजी देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वही टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। सो फुली यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो गिवन रिसोर्सेज हैं उनको फुली यूटिलाइज करने के बाद जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करने पर एक इकोनॉमी में दो गुड्स के जितने भी सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, उनको हमारा जो पीपीसी कर्व है वो उस कॉम्बिनेशन को, उन सभी कॉम्बिनेशन को शो करता है। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, दिस इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि पीपी कर्व shows the options of goods that are obtained with given resources and technology. So in short, it depicts society's menu of choices, that is combination of choices. So अब हमें table and now we can show this PPC with the help of schedule and curve. Yes, students. So first table number 1. Table number 1. And the title is Production Possibility Schedule. Production Possibility Schedule. Okay. So here production possibilities. Production possibilities. सेकेंड, हम यहाँ पर एक गुड़ लेनी है हमने, बटर, एक हमने ले ली बटर, आप कुछ भी ले सकते हैं, गुड़ एक्स, गुड़ वाई, ऑरेंज, एप्पल्स, तो आप कुछ जो भी चाहें, जो आपका मन हो, आप दो गुड्स कोई भी ले सकते हो, मिलियन पाउंड्स में। एंड सेकेंड इज गन्स, थाउजेंड। Okay, so our first combination, production possibility, first combination is, so students, suppose only two goods are produced in an economy, that is guns and butter. Okay, now first is, हम क्या दिखाएंगे यहाँ पर, show the various quantities of guns and butter that can be produced with the given resources and technology in the economy. आपने अपने टेबल में क्या शो करना है कि आपने जो गन्स एंड बटर की जो वेरियस क्वांटिटीज हैं जिसे कि गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी से एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया जा सकता है, वो सभी कॉम्बिनेशंस आप यहाँ पर शो करोगे, वो क्वांटिटी आप शो करोगे। सो स्टूडेंट, इफ द इकोनॉमी डिवोट्स ऑल इट्स रिसोर्सेज टू द प्रोडक्शन ऑफ गन्स, मान लो वो सारे के सारे रिसोर्सेज किस पर डिवोट कर देती है, प्रोडक्ट गन की प्रोडक्शन पे। सो हम मान के चल रहे हैं, अगर वो सारे के सारे रिसोर्सेज गन के प्रोडक्शन पे करती है तो इट कैन प्रोड्यूस 15,000, यस इट कैन प्रोड्यूस 15,000 गन्स, बट देन द प्रोडक्शन ऑफ बटर विल बी 0, क्योंकि सारे रिसोर्सेज उसने गन के प्रोडक्शन पे लगा दिए।
तो गन की प्रोडक्शन पे जब रिसोर्सेज लगाए तो 15,000 गन्स उस गिवन रिसोर्सेज से हमने प्रोड्यूस की। तो बटर कितनी हुई? 0। ठीक है, बटर की प्रोडक्शन हुई 0। ओके, नाउ next is, so now if we want to produce 1 million pound butter, so we have to reduce the production of guns by 1000. तो अब हमने क्या करना है? अगर अब हम ये डिसाइड करते हैं कि अब हमने जो है 1 मिलियन पाउंड बटर को प्रोड्यूस करना है। अब जो रिसोर्सेज तो गिवन है हमारे और वो सारे यहाँ पर फुली यूटिलाइज थे इस गन के अंदर। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? जो यहाँ रिसोर्सेज सारे अंगेज थे उसमें से यहाँ पर जब बटर की 1 मिलियन पाउंड बटर हमने प्रोड्यूस करना है तो रिसोर्सेज यहाँ से ट्रांसफर कहाँ करने पड़ेंगे? बटर में। ओके, सो 1 मिलियन पाउंड बटर के लिए हमने यहाँ पर क्या करा? 1000, ठीक है, 1000 गन्स हमने यहाँ पर अपनी क्या कर दी? उनको ट्रांसफर कर दिया 1000 को। ओके, सो we want to produce 1 million pound butter, so we have to reduce the production of guns by 1000. It means we can produce 1 million pound butter and 14,000 guns. Okay, 14,000 guns, and the production possibility क्या हुई हमारी? B. Now another is C combination. अब ऐसे ही अगर मान लो अब now we want to produce 1 more million pound butter, ठीक है, बटर इन एन इकोनॉमी। सो अगर हम यहाँ पर एक और एडिशनल 1 मिलियन पाउंड बटर बनाना चाहते हैं, यानी 1 से 2 पर आना चाहते हैं, सो हमें क्या करना पड़ेगा? अब स्टूडेंट जैसे अभी हमने पीछे एक अजम्पशन ली है, ये वाली, ये अजम्पशन ये ना, द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। अब अगर हम बटर में 1 से 2 पर आते हैं तो अब गन जो है, देखिए, क्योंकि वो गन की इसीलिए प्रोडक्शन कर रहे थे क्योंकि वो जो रिसोर्स थे ना वो गन की प्रोडक्शन करने में सबसे ज्यादा एफिशिएंट थे। अब अगर उनको बटर बनाने के लिए कह दिया जाए तो वो उतने एफिशिएंट बटर की प्रोडक्शन में नहीं होंगे, यानी कि अब क्या होगी? अब प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पर उसे क्या करना पड़ रहा है? गन के अंदर जो सेक्रीफाइस हो रहा है ना वो पहले से ज्यादा सेक्रीफाइस हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वो बटर की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा सो उसकी एफिशिएंसी पहले से ज्यादा कम होती चली जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाएगी। सो यहाँ पर जो पहले क्या हुआ? 1000 से सेक्रीफाइस किया उसने गन्स को, अब मान लो यहाँ पर वो क्या करता है? 2000 से सेक्रीफाइस करेगा, तो यहाँ पर वो 14 से 12 पर आ गया। ओके, यानी कि 2 मिलियन पाउंड बटर के लिए बटर के साथ वो 12,000 गन्स की प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन बनाएगा सी में। नाउ द डी कॉम्बिनेशन इज, अगर वो क्या कहते हैं 3 मिलियन पाउंड बनाएगा तो अब यहाँ पर पहले 1 से सेक्रीफाइस और फिर 2 से, अब 3 से सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो 3 से सेक्रीफाइस मीन्स 9। So now 3 million pound butter and the combination is 3 million pound butter and 9,000 guns. Now the next combination is E. अब एक और एडिशनल वो 1 मिलियन पाउंड बटर बनाता है 4। सो यहाँ पर अब 4 से सेक्रीफाइस किया जाए so this is 5. Okay, now the next is F production possibility। तो प्रोडक्ट बटर हमारे पास हो गया 5 मिलियन पाउंड बटर के लिए, अब वो 5 से सेक्रीफाइस करेगा तो इट मीन्स 0। इट मीन्स कि जब वो अपने बटर जो है 5 मिलियन पाउंड बटर वो प्रोड्यूस करता है तो उसके पास सारे रिसोर्सेज यहाँ एंगेज हो जाते हैं और गन की प्रोडक्शन करने के लिए कोई भी रिसोर्स नहीं बचता। सो ये क्या होगी? दिस आर ऑल दी कॉम्बिनेशंस। ओके, ये कॉम्बिनेशन सारे हैं जो वो बना सकता है। सो दस देयर कैन दस बी अ 6 सच प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ए बी सी डी ई एंड एफ। ओके, सो ये जो है ये सभी 6 कॉम्बिनेशन है जो कि गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी से बनाई जा सकती है। तो नाउ student, we draw a diagram of PPC curve.
Now student, we show the butter on x-axis and guns on y-axis. This is our production possibility curve. ओके, सो स्टूडेंट आपने हमेशा ये माइंड में रखना है, जो आप सेक्रीफाइस करते हो, जिनको जिस प्रोडक्ट का सेक्रीफाइस करोगे वो आप हमेशा ओवाई एक्सिस पर शो करना, और जिसमें आप एडिशन करोगे वो आपने ओ एक्स एक्सिस पर शो करना है। तो गर्ल्स को हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गर्ल्स हमने क्या करी थी, गर्ल्स का सेक्रीफाइस किया है और गेनिंग किसमें की है, बटर में। सो बटर को हम कहाँ शो करेंगे, ऑन ओ एक्स एक्सिस, एंड गर्ल्स shows on the OY axis. Okay. Now scale is 3, 6, 9, 12, and 15. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 5 combination is here. So student, now first is A combination. Butter is 0 and guns is 15. So 3, 6, 9, 12, and 15. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so our first combination is this one. When guns is 15 and butter is 0. Now the second combination is butter 1 million pound and guns 14,000. 1 million per 14,000. Yes, this one. This. Now the next is 2 per 12. 12. This one. Okay. Now the next is 3 per 9. 9. And next is 4 per 5. This one is 5. And then 5 for 0. This one. Okay. So production possibility curve. ये हमारे पास A combination, B, C, D, E, and this is add. तो अब इनको आपने क्या करना है, आपस में मिलाओगे। तो स्टूडेंट आपका पीपीसी कर्व है। अब देखिए यहाँ पर क्या आप जैसे हमने देखा कि एमओसी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग वाली थी। इंक्रीजिंग कैसे, देखिए ये तो आपकी सेम है कि हम अपने 1 से इसका एडिशन किया है तो सेम गैप आएगा आपका। ओके, अब यहाँ देखिए पहले आपने कितना सेक्रीफाइस किया, ये आपको किसी कलर से वो हम दिखाते हैं। पहले हमने सेक्रीफाइस किया इतना, फिर सेक्रीफाइस किया इतना, ठीक है, फिर उससे ज्यादा सेक्रीफाइस हो गई लाइन, फिर और ज्यादा सेक्रीफाइस हो गई लाइन, और फिर और सेक्रीफाइस। तो ये देखिए ये जो आपकी स्टेयर है, यहाँ से ये आपकी स्टेयर जो बनती है इस वन, तो ये आपकी क्लियर करती है कि किस तरीके से आपका जो सेक्रीफाइस आप करते हो एक प्रोडक्ट को दूसरे के एडिशन के लिए, सो वो पहले से बढ़ता चला जाता है। Okay, so from these alternative production possibilities, we learn that if we want to produce more butter, we have to reduce the output of guns and vice versa. So it means we can transform guns into butter or butter into guns. Okay, हम क्या करते हैं, हम ट्रांसफर कर रहे हैं ना गन के लिए, गन के अगर गन की प्रोड्यूस करनी है तो बटर में, बटर के लिए गन और गन के लिए बटर, तो वी कैन ट्रांसफॉर्म गन्स इनटू बटर एंड बटर इनटू गन्स. So thus our production possibility curve tells us that we can produce more of any one commodity by giving up some of the other.
So in other words, one commodity can be transformed into the other. That is why production possibility curve, that is why production possibility curve is termed as ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, क्योंकि ट्रांसफॉर्म करते हैं ना हम एक से दूसरे में, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व. और यू कैन से स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व. Okay, opportunity. Next topic is opportunity cost. Okay, हमारा जो next topic है वो क्या है? Opportunity cost. So आपको यहाँ से वहां जब मैं आपको opportunity cost समझाऊंगी तो वहां से आपको clear हो जाएगा opportunity cost. Okay, so the various point on the boundary of production possibility curve is A, B, C, D, E and F. Okay, E and F represent the combination of goods that can be produced with full utilization of countries available resources and technology. ओके, ये हमारी गुड्स के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि हम अपनी जो गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी हैं उनको फुली यूटिलाइज करने पर बना रहे हैं. नाउ द प्रॉब्लम बिफोर द कंट्री इज टू चूज द कॉम्बिनेशन दैट इट वांट टू प्रोड्यूस. सिर्फ कंट्री के सामने अब एक प्रॉब्लम आती है कि उसको इन कॉम्बिनेशन में से कॉम्बिनेशन चूज करना है कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन बनाना चाहती है, कौन से कॉम्बिनेशन पे प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करना चाहते हैं. तो ये चूज करने की प्रॉब्लम आती है कंट्री के सामने. तो द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ ऑपरेशन अलोंग अ पीपी कर्व डिपेंड्स अपॉन प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट ऑफ इंडिविजुअल इन द इकोनॉमी. So any point, so student any point inside the production possibility curve, मान लो ये तो हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पर पॉइंट है A B C D E and F जो कि फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को दिखा रहे हैं. मान लो अगर अंदर कोई पॉइंट है, ये हमारा G पॉइंट अंदर दिया हुआ है इनसाइड द पीपीसी कर्व. ओके, सो एनी पॉइंट inside the PPC indicate a combination of two goods that will be produced when country resources are underutilized or inefficient utilized. ये जो G पॉइंट है, अगर G कॉम्बिनेशन जो इनसाइड पीपीसी कर्व शो कर रहा है, ये कर्व हमारा किसको शो कर, ये पॉइंट हमारा किसको शो करेगा, ये करेगा हमारी कंट्री के when resources are underutilized or you can say inefficiently utilized. ठीक है, ये उस चीज को शो करता है. कोई भी कर्व जो कोई भी पॉइंट, कोई भी कॉम्बिनेशन आपका अगर पीपीसी के इनसाइड है कोई भी कॉम्बिनेशन, तो वो किसको शो करता है? अंडर यूटिलाइजेशन और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. क्लियर स्टूडेंट्स? So tomorrow we will discuss the opportunity cost and margin opportunity cost. Okay, so that's all for today. Have a good day.